क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में हम लोगों ने सीखा था पेज ग्रुप में सीखा था हम लोगों ने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सेकंड ग्रुप सीखा था हम लोगों ने टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। और जब हम लोगों ने यहाँ पे टेबल लिया था तो यहाँ पे दो नए टैब खुल के आए थे। जब भी हम टेबल लेते हैं तो एमएस वर्ड में दो नए टैब आते हैं, एक डिजाइन टैब और दूसरा लेआउट टैब। तो डिजाइन टैब के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में पूरा सीख लिया था। डिजाइन टैब के अंदर में टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप और टेबल स्टाइल और बॉर्डर ग्रुप के बारे में जितने भी टूल्स थे इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में सीखा था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब क्या होता है, लेआउट टैब के बारे में आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। लेआउट टैब में यहाँ पे जो ग्रुप दे रखे हैं, टेबल ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुप, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डाटा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, रो एंड कॉलम ग्रुप के बारे में। रो एंड कॉलम क्या होता है तो इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने टेबल ले रखा है और टेबल लेते कैसे हैं मैं कल की क्लास में सभी लोगों को बताया भी था। तो यहाँ पे दो रो एंड कॉलम ग्रुप, रो एंड कॉलम ग्रुप में जो टोटल टूल्स है डिलीट, इनसाइड अबव, इनसाइड बिलो, इनसाइड लेफ्ट और इनसाइड राइट। तो इसका यूज करने के लिए देखो यहाँ पे जितने भी मोस्टली जो टूल दे रखे हैं, ठीक है, ये 90% जितने भी टूल्स है वो सब हमारे टेबल पे काम करते हैं। जितने भी टूल्स है 90% डिजाइन लेआउट ऐप में जितने भी टूल्स है वो सभी टूल्स हमारे टेबल पर काम करते हैं। तो देखो रो एंड कॉलम ग्रुप का यूज़ करने के लिए पहले हमारे पास कुछ यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ टाइप किया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली एक मार्कशीट जनरेट कर देता हूँ थोड़ा जल्दी। जैसे यहाँ दे दिया हमने रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SST, SKT, साइज, टोटल, ठीक है। और यहाँ दे दिया हमने परसेंटेज। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने हेडिंग टाइप कर दिया और यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, मार्कशीट बनाना है। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम में जो भी सब्जेक्ट जितना है वो हम सारी चीज़ यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा है क्या, इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव क्या होता है, तो इंसर्ट अबव होता है कि अगर आपको कोई रो ऊपर इंसर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे मार्कशीट की हेडिंग है, बट मुझे क्या करना है, इससे ऊपर एक और रो इंसर्ट करना है। इससे ऊपर मुझे एक रो और इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद ये मैं क्या बना रहा हूँ, तो मार्कशीट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्कशीट मुझे ऊपर में लिखना है, बट यहाँ पे मैंने रो नहीं छोड़ा था, बट मुझे एक बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंसर्ट अबव। अबव मतलब होता है ऊपर, अब बिलो मतलब होता है नीचे रो इंसर्ट करना। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इंसर्ट अबव पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक न्यू रो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। एक नया रो यहाँ इंसर्ट हो गया। अगर हमें नीचे रो इंसर्ट करना हो तो नीचे रो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट बिलो। अब जैसे यहाँ पे मैं एक लोगों का डाटा बनाया तो रोल नंबर दे दिया, नाम दे दिया जैसे अमित, यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर देता हूँ, नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इनके बीच में, मतलब ये जो हमने यहाँ पे रोल नंबर फर्स्ट और ये जो हेडिंग लिखा, इसके इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए नीचे करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, बिलो का यूज करेंगे। तो बिलो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। वैसे ही अगर लेफ्ट में एक रो इंसर्ट करना हो तो जैसे मुझे लेफ्ट में इंसर्ट करना है कहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेम का हेडिंग और ये मैथ का, इन दोनों के बीच में मुझे क्या करना है, एक रो इंसर्ट कर, सॉरी
कॉलम इंसर्ट करने के लिए होता है। जो इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट क्या होता है, कॉलम इंसर्ट करता है, और ये इंसर्ट अबव और बिलो ये रो इंसर्ट करता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ कौन सी साइड से करना है, तो लेफ्ट साइड से। तो देखो जहाँ से आपको, जिस साइड से भी आपको कॉलम इंसर्ट करना और जहाँ पे इंसर्ट करना, उसका जस्ट अपोजिट आपको क्लिक करना पड़ेगा। मुझे मैथ नेम और मैथ के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, किस साइड से, तो लेफ्ट साइड से। तो हम कौन से कॉलम पे क्लिक करेंगे, मैथ वाले कॉलम पे। तो मैथ वाले कॉलम पे क्लिक कर दिया और यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक ब्लैंक हमारा क्या आ गया, कॉलम यहाँ पे इंसर्ट। अब इस पर जो भी चीज़ हमें ऐड करना हो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे ही मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, राइट साइड में कॉलम चाहिए। जैसे आप ये साइंस है और ये टोटल है, इन दोनों के बीच में, मतलब साइंस के बाद एक मुझे क्या करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने पहले कहाँ क्लिक किया, साइंस पे, लेफ्ट साइड में क्लिक किया तो राइट साइड में हमें वो कॉलम देगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे हम क्लिक कर दें। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो साइंस और टोटल के बीच में यहाँ पे हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। तो ये होता है हमारा रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी रो और कॉलम हमने इंसर्ट किया, अगर हमें उसको डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टूल्स दे रखा है किसका, डिलीट करने का। जैसे मुझे रो डिलीट करना है, ये जो रो है मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ डिलीट पे आएंगे और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल। मुझे क्या करना है, रो डिलीट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे। तो देखो रो पे क्लिक किया तो क्या हो गया, ये हमारा डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, कॉलम को डिलीट करना है। तो ये हमारा क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है। तो यहाँ पे हम देखो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको जो भी रो और कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है तो रो पे क्लिक करना पड़ेगा, और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिलीट पे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम। तो डिलीट कॉलम पे क्या करेंगे, हम क्लिक करें। तो जैसे ही डिलीट कॉलम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कॉलम हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे एक रो हमने इंसर्ट किया था, मुझे इसको भी डिलीट करना है। तो रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे रो पे और रो पे क्लिक करें। आप देख सकते हो वो भी डिलीट हो गया। यहाँ पे भी एक कॉलम इंसर्ट किया था, अगर इसको हटाना हो तो यहाँ से आके हम इसको डिलीट कर दें। अगर पूरी टेबल डिलीट करनी हो तो पूरी टेबल डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, डिलीट टेबल का। तो आप देख सकते हो पूरी टेबल हमारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। अगर फिर से वापस लाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अंडो, अंडो पर क्लिक करेंगे तो फिर से वापस आ गया। रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ग्रुप दे रखा कौन सा, मर्ज का। मर्ज में 3 ऑप्शन है, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। देखो मर्ज सेल क्या होता है, तो मैं सबसे पहले ना एक ऊपर रो इंसर्ट करता हूँ पहले। तो यहाँ पे आ गया और मुझे ऊपर में करना है तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दिया। तो एक रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो मुझे इस पर क्या लिखना है, तो मैं ये क्या बना रहा हूँ, मार्कशीट। तो मुझे यहाँ पे मार्कशीट लिखना है। तो मार्कशीट लिखने के लिए यहाँ पे देखो ये कॉलम की लाइनिंग आ रही है, बट मैं चाहता हूँ इस कॉलम की लाइनिंग को मुझे क्या करना है, हटाना, सभी को हटाना। तो देखो जिसको भी हटाना हो टेबल के अंदर, जितना हटाना हो उतना हम सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे सभी को हटाना है, तो माउस से मैंने सभी को क्या कर दिया, कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मर्ज सेल का। तो मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारी कॉलम की लाइनिंग आ रही थी वो लाइनिंग क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, अब इस पे हम क्या बना रहे हैं, मार्कशीट। तो यहाँ पे हम मार्कशीट टाइप करें, मार्कशीट, मार्कशीट टाइप कर दिया। मार्कशीट टाइप करने के बाद अब इसकी विड्थ बढ़ानी हो या कम करनी हो तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे इसकी ये जो रो है इसकी हाइट बढ़ानी हो, तो हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेल साइज का। तो सेल साइज पे 2 ऑप्शन है, हाइट और विड्थ का। तो मुझे हाइट बढ़ानी है तो हाइट पे मैंने क्लिक कर दिया। ऊपर वाला जो डॉट दे रखा है ये बढ़ाने के लिए होता है हाइट, और नीचे वाला जो डॉट दे रखा है ये हाइट को कम करने के लिए होता है। तो मैंने इतना कर दिया, हाइट बढ़ा दिया। हाइट बढ़ाने के बाद अगर विड्थ बढ़ाना हो तो ऐसे हम विड्थ में बढ़ा सकते हैं, पर विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका साइज बढ़ाना हो तो साइज किसका, टेक्स्ट का। तो साइज बढ़ाने के लिए होम टैब पे आएंगे और यहाँ से इसका हम साइज बढ़ा देंगे, साइज बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद
और ये हाइट और बढ़ा देते हैं टेबल का। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अलाइनमेंट का। अगर आप इसको अलाइनमेंट करना चाहते हो तो अलाइनमेंट आप कर सकते हो। अलाइनमेंट कैसा, तो पहले मैं थोड़ा हाइट और बढ़ा देता हूँ। जैसे ही मैंने हाइट बढ़ाती है इतना, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर अलाइनमेंट करना चाहते हो तो देखो 3 अलाइनमेंट है। ये हो गया हमारा टॉप का अलाइनमेंट, ये लेफ्ट का अलाइनमेंट और ये राइट का। हर एक साइड में 3 पोजीशन है। जैसे ये टॉप का है तो टॉप में ये लेफ्ट हो गया, देखो लिखा हुआ है अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर और अलाइन टॉप राइट। वैसे ये मिडल में है, मिडल का लेफ्ट, मिडल का सेंटर और मिडल का राइट। वैसे ये बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर और बॉटम का राइट। मुझे क्या करना है, इसको मिडल के सेंटर में करना है। तो देखो मिडल का सेंटर कौन सा है, तो ये हमारी मिडल की रो है। और सेंटर कौन सा है, तो ये। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो वो हमारा वहाँ पे सेट हो जाए। मुझे मिडल के राइट साइड में करना है, तो मिडल का राइट कौन सा है, ये है। तो मिडल के राइट पे क्लिक करेंगे तो ये मिडल के राइट पे आ जाएगा। मुझे टॉप के लेफ्ट साइड में करना है, तो टॉप का लेफ्ट कौन सा है, तो टॉप का लेफ्ट ये टॉप का लेफ्ट है। टॉप के लेफ्ट पे क्लिक कर दे तो आप देख सकते हो टैक्स हमारा टॉप के लेफ्ट पे आ जाएगा। मुझे टॉप के सेंटर में करना है, तो टॉप का सेंटर ये है, तो टॉप के सेंटर में मैंने क्लिक कर दिया। तो अलाइनमेंट हम जिधर करेंगे उधर हमारा क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसी के अंदर क्या, टैक्स डायरेक्शन। ये जो टैक्स है आपका, अगर आप दूसरे डायरेक्शन में इसको चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ही अभी हॉरिजॉन्टल में टाइप किया हुआ है, अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो। अगर इस तरीके से दिखाना चाहते हो तो आप डायरेक्शन इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आप डायरेक्शन दिखाना चाहते हो वैसे आप दिखा सकते हो। अगर पहले ऐसा करना हो तो आप पहले ऐसा कर सकते हो। तो यह होता है हमारा क्या, टैक्स डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब आते हैं इसी में स्प्लिट सेल पे। मर्ज सेल तो हम लोग समझ गए कि रो या कॉलम को मर्ज करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं मर्ज सेलेक्शन। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे रो को मर्ज किया, अगर कॉलम मर्ज करना हो तो कॉलम मर्ज करने के लिए हमें कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मुझे टोटल है, इस टोटल का कॉलम क्या करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मर्ज पे हमने क्लिक कर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, टोटल का कॉलम मर्ज हो गया। और या कॉलम मर्ज करना तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, स्प्लिट सेल। देखो स्प्लिट सेल क्या होता है, स्प्लिट सेल होता है किसी भी सेल के अंदर में अगर हमें रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर में अगर हमें रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मार्कशीट लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ। ये मार्कशीट मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे ये पहले क्या था, एक पूरा रो था, ठीक है, जिसमें कॉलम की भी लाइनिंग आ रही थी, बट मैंने मर्ज कर दिया तो क्या हो गया, पूरा प्लेन हो गया, कॉलम की लाइनिंग नहीं आ रही, सिर्फ रो शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे 2 कॉलम और 2 रो ऐड करने हैं। किसी भी सेल के अंदर अगर आपको रो या कॉलम ऐड करना हो तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल का यूज करते हैं। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, कितने कॉलम चाहिए आपको और कितने रो चाहिए। तो मुझे 2 कॉलम और 2 रो चाहिए, तो 2 कॉलम 2 रो कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो सेल में 2 कॉलम और 2 रो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। या जैसे देखो ये सेल है, मैंने इस सेल पे क्लिक किया। अगर इस सेल के अंदर भी आपको रो कॉलम ऐड करना हो तो उस सेल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल पे आएंगे और कितने रो कितने कॉलम चाहिए, तो 3 रो और 3 कॉलम और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो उस सेल के अंदर भी 3 रो 3 कॉलम आ जाएंगे। अगर आपको सेल के, अब जैसे ये हमने उस सेल के अंदर में 3 रो 3 कॉलम ले लिए, अब मुझे इस सेल के अंदर में भी जितने रो जितने कॉलम चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं स्प्लिट सेल, ठीक है। तो स्प्लिट सेल का आता है कि करंटली सेल पे देखो यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिट द करंट सेल इनटू द मल्टीपल सेल। आपने जिस सेल पे क्लिक किया, अगर मल्टीपल सेल में आपको स्प्लिट करना हो तो आप कर सकते हो, रो या कॉलम ऐड करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल क्या होता है कि अगर आपको टेबल बीच से ब्रेक करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये हेडिंग से टेबल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए,
तो यहाँ देखो जहाँ से भी टेबल आपको ब्रेक करना हो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा से जैसे यहाँ से मैंने टेबल ले लिया, और इस टेबल को जैसे ब्रेक करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ ये टेबल जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वहाँ से ये टेबल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो ब्रेक करने के लिए वहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे जहाँ से हमें ब्रेक करना, और लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है स्प्लिट टेबल, इस पर क्लिक ब्रेक करना, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ लेआउट पे आएंगे और यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको नीचे करोगे तो आपको दिखा देगा इधर, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल का काम क्या होता है, टेबल को ब्रेक करना, जहाँ से ब्रेक करना वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से करना मुझे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से टेबल मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो स्प्लिट टेबल का काम होता है टेबल को ब्रेक करना। तो हम लोगों ने सीखा रो एंड कॉलम ग्रुप के बारे में, मर्ज ग्रुप के बारे में, और सेल ग्रुप और अलाइनमेंट के बारे में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, ड्रॉ के बारे में। ड्रॉ में जैसे आपको यहाँ पे कोई टेबल ड्रॉ करना हो तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से टेबल ले लेता हूँ, और टेबल लेने के बाद अब यहाँ पे आते हैं ड्रॉ टेबल पे। तो अगर आप खुद से टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर किसी सेल या रो के अंदर या कॉलम के अंदर खुद से करना चाहते हो टेबल ड्रॉ तो खुद से कर सकते हो, या फिर आप बाहर से भी बाहर पेज पे करना चाहते हो तो पेज पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया, अब मुझे इसके अंदर रो और कॉलम बना देता हूँ। जैसे पहले मैंने एक क्या बनाया, रेक्टेंगल बना दिया, इसके अंदर मुझे 3 कॉलम, देखो 3 कॉलम और 3 रो बनाने, तो 3 कॉलम और 3 रो बना दी, ठीक है। अच्छा भी टाइप करना हो वहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ड्रॉ टेबल, खुद से टेबल को ड्रॉ करना। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इरेजर। अगर आप जैसे किसी भी कॉलम को या रो को इरेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे इस कॉलम को इरेज करना, तो जितना इरेज करना उतना क्लिक करके उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे पूरा हटाना था, मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मुझे इसको भी डिलीट करना हो तो यहाँ से इरेज करना हो तो उसको सिलेक्ट करके हमने इरेज कर दिया, इस तरीके से। तो इरेजर का काम क्या होता है, इरेज करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है टेबल का, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को ड्रॉ तक? ड्रॉ, रो, कॉलम, मर्ज, सेल, साइज और अलाइन, क्लियर है सभी लोगों को? फार्मूला का काम होता है कि आप जैसे टेबल में आपने कोई भी नंबर्स टाइप किया हो, अगर उस नंबर को टोटल करना हो तो आप फार्मूला का यूज़ करके आप टोटल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, एक टेबल ले लिया, और इस टेबल में मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। जैसे ये मैंने नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने 3 रो में मैंने क्या कर दिया, नंबर टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाला रो है, मुझे यहाँ इस फर्स्ट वाले रो में जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर का मुझे क्या करना है, टोटल करना। अगर हम ऐसे अगर हम खुद से फ़ोन से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो जिसको मैं एक बार में इसी रो के अंदर में जितने भी नंबर्स हैं मैं सभी का यहाँ पर टोटल करूँ। तो उसके लिए यहाँ पे लेआउट टैब पे आएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है डाटा का, डाटा का ऑप्शन है। डाटा में एक टूल्स दे रखा, कौन सा, फार्मूला का। फार्मूला पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे क्या है, इक्वल सम। सम का काम होता है जोड़ना, ये आप लोगों को एक्सेल पे बताऊंगा, ठीक है। सारे फार्मूले, सम का काम होता है जोड़ना। और यहाँ पे दे रखा क्या, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं खुद से आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पे फार्मूला देंगे सम का दे दिया,
और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो जो न्यू लोग है ना, अभी क्लास क्लोज हो जाएगा, मैं दोबारा ग्रुप के अंदर लिंक सेंड करूँगा, ठीक है। तो आप लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा से ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्लास क्लोज हो जाएगा, तो मैं दोबारा से लिंक आप सभी लोगों को सेंड कर दूँगा, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। तो याद दे दिया हमने इक्वल सम और ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब देखो ये जो नंबर्स है, ये नंबर जो है ये कौन से साइड से, तो ये लेफ्ट साइड से, और हमें टोटल कहाँ पे करना है, तो इस सेल पे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट, तो LEFT लेफ्ट और ब्रैकेट बंद। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ से ओके करें। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो इस रो के अंदर जितने भी नंबर्स थे सभी का टोटल यहाँ पे शो हो गया। वैसे ही अब मुझे ये जो सेकंड रो है इन सभी का यहाँ पे टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, और यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ध्यान देना वही इक्वल सम लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एबव, एबव मतलब होता है ऊपर से। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ इसका टोटल दिखाएगा। ध्यान देना, जब आप सेकंड बार फार्मूला लगाएंगे आप लोग, तो ये यहाँ पे क्या कहता है, एबव कहता है। तो एबव मतलब क्या होता है, ऊपर से, जो आपका टोटल करेगा तो ऊपर से करेगा, बट ऊपर से नहीं करना, हमें कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे। याद दे दिया LEFT लेफ्ट, ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ओके करें। तो देखो ओके किया तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से जितने भी नंबर्स थे सेकंड रो का सभी का टोटल यहाँ पे शो हो गया। वैसे मुझे इसका टोटल करना है, ये थर्ड वाले रो का। तो यहाँ पे हम आएंगे फार्मूला पे। अब ध्यान देना, जिसका भी टोटल करना हो पहले उस सेल पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। उस सेल पे क्लिक करने के बाद फिर आएंगे फार्मूला पे, और यहाँ पे क्या है, एबव है। एबव की जगह हम क्या लगाएंगे, लेफ्ट। अगर मैं एबव करता हूँ, देखो मैं आपको एबव का भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एबव है, अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो इन दोनों का प्लस कर दिया, 12 4 16, 35 और 5 40, 16 40 आ गया। बट मुझे तो टोटल किसका करना है, सिर्फ इस रो का टोटल करना। BK गुप्ता हैंडेज ले लूँगा मैं, आपका देख लिया हूँ, मैं पहले कंप्लीट कर लूँ फिर हैंडेज लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला पे क्लिक करेंगे, और ये क्या आ रहा है, एबव आ रहा है। एबव की जगह हम क्या लेंगे, लेफ्ट में। क्यों, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड से क्या करना है, इन सभी का टोटल करना। तो यहाँ पर लगाएंगे लेफ्ट और ब्रैकेट बंद, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसे ओके किया तो आप देख सकते हो इन सभी का यहाँ पे टोटल दिखा दिया। तो अगर किसी भी नंबर का टेबल के अंदर अगर आपको MS वर्ड में टोटल करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बाद जिनका हैंडेज आएगा मैं पहले पूछ लेता हूँ। BK गुप्ता, आप बोलो आप क्या कह रहे हो। हाँ बोलो। अरे सर वो लैपटॉप देखने के लिए राइट में हो सकता है क्या? हमारा डाटा कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से। तो टोटल इस साइड से कैसे होगा, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इस साइड से तो कोई डाटा ही नहीं है। तो डाटा तो हमारा लेफ्ट साइड में। हाँ बोलिए। पहले सोचे थे कि 95 85 56 58 को ऐसे करके जो ऐड करने। हाँ ऐसे। तो अगर आपको राइट साइड से करना हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको हटा दो आप। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्लिक करके अब आप यहाँ से फार्मूला लगा दो। अब इस साइड से टोटल करना है ना आपको, तो आपका टोटल फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस साइड में नहीं आएगा टोटल आपका। क्यों, क्योंकि अब आपका डाटा राइट साइड में। तो लगाएंगे राइट और ब्रैकेट बंद, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी आपका राइट साइड से आएगा टोटल। तो वो जो डाटा हमारा जिस साइड में रहेगा उसी साइड से हमारा क्या होगा, टोटल होगा। क्यों, क्योंकि हमारा कर्सर, हमारा सेल यहाँ पे था और कर्सर हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा था, और डाटा हमारा लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट से टोटल आया। अब हमने यहाँ पे टोटल निकाला, डाटा हमारा राइट साइड में, तो राइट साइड से टोटल आ गया। क्लियर है। BK गुप्ता प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट है सभी लोगों को बनाना है, ठीक है। और इसका ये टेबल से बनेगा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये टेबल से बनेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेबल वाला प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। देखो कभी भी आपको टेबल का प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहला काम उसमें ये करना है कि आपको सबसे पहले उसमें रो और कॉलम को काउंट करना है। रो और कॉलम को क्या करना है, काउंट करना है।
ध्यान देना, रो हम ऊपर से लेके नीचे तक काउंट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे कॉलम सबसे ज़्यादा हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रो और कॉलम आप ऊपर से नीचे तक सभी को एक एक करके काउंट करेंगे, और जिस प्रोजेक्ट में कॉलम जहाँ पे सबसे ज़्यादा बार हो वहाँ से हम कॉलम को काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमें सबसे पहले ये, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम ये काउंट करेंगे कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। रो और कॉलम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये हमारा एक रो हो गया RS इंटरप्राइजेज, ये कोटेशन 2 हो गया, एड्रेस 3 हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 रो हो गया, 4 रो। एक ये ब्लैंक है 5, डिस्क्रिप्शन 6, और ये हमारा एक रो है ये पूरा यहाँ तक 7, और ये एक ही रो है, एक रो के अंदर में यहाँ पर रो इंसर्ट कर रखा है 8, 9, 10, और ये नीचे 11। टोटल कितने हैं, 11 रो है, यहाँ पे 11 रो है। और कॉलम कितने हैं इसके अंदर, तो कॉलम देखो सबसे ज़्यादा बार कहाँ से है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है कॉलम, तो यहाँ से हम कॉलम को काउंट करेंगे। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल कितने हैं, 5 कॉलम हैं। पहला काम करेंगे, तो आपको टेबल का कहीं पे भी कैसा ही प्रोजेक्ट मिलता हो तो उसके अंदर आपको आँख बंद करके सबसे पहले आपको रो और कॉलम काउंट करना, कितने रो और कितने कॉलम। तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिया कि रो कितने हैं, 11 और कॉलम 5 है। अब इसको लेने के लिए टेबल पे आएंगे, और टेबल पे आने के बाद नीचे में ऑप्शन है इंसर्ट टेबल का, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें। इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो कॉलम कितने हैं, 5, तो यहाँ पे हमने दे दिया 5 कॉलम, और नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो 11 रो, और यहाँ से कर दिया ओके। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आप लोग आते हैं फिर से उसी सीट पे, इस डाटा पे आ गए। अब देखो इस डाटा में लिखा हुआ RS इंटरप्राइजेस, और नीचे में एड्रेस लिखा हुआ और फ़ोन नंबर लिखा हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें ना ये कॉलम की लाइनिंग नहीं आ रही, देखो कॉलम की लाइनिंग नहीं आ रही है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम की लाइनिंग को हटाएंगे, और इसका साइज़ भी बड़ा है। देखो साइज़ क्या है इसका, बड़ा है। अब हम आते हैं अपने टेबल पे, अपने टेबल पे आ गए, और सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा रो है इस रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे लेआउट टैब में। अब देखो ये जो हम डाटा बनाने के लिए ना, लेआउट टैब में करीब 70 से 80% टूल का यूज़ होगा। अब इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग अपना टेक्स्ट टाइप कर लेना। ठीक, तो यहाँ लेआउट पे आएंगे, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्योंकि जो हमारा वो फर्स्ट रो है वो क्या है, मर्ज है। तो यहाँ पर मर्ज पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी कॉलम की लाइनिंग आ रही थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया। इसका साइज़ भी क्या है, यहाँ से भरा हुआ है रो का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा रो का साइज़ है ये बड़ा है। तो यहाँ पे आएंगे, अब इसका साइज़ बढ़ाना, तो साइज़ बढ़ाने के लिए उस सेल पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइट का, हाइट है, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ाएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, थोड़ा कम कर देते हैं, इतना ठीक है, या और बढ़ाना तो और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना हो, जैसे क्या है RS इंटरप्राइज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RS इंटरप्राइज। ठीक है, ये लिख दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोल्ट में भी है, और इसका टेक्स्ट का साइज़ भी बड़ा है, साइज़ बड़ा है। देखो ये जो हेडिंग है ना, हेडिंग को करीब 18 से 20 में रखना। अगर कहीं पे आप टेबल के अंदर बना रहे हो उसका साइज़ बड़े में है तो 18 से 20 में आप रख सकते हो, और हाईएस्ट आप 22 में रख सकते हो। ठीक है, वैसे 18-20 नॉर्मल ही ठीक ठाक साइज है। और बाकी ये जितने भी टैक्स है, ये जितने भी टैक्स है यहाँ पे, ठीक है, उस सबका साइज होगा कितना, 11 या 12%। तो अब हम आते हैं फिर से यहाँ पे, और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। सिलेक्ट कर लिया, होम टैब पे आएंगे, और यहाँ से इसका हमने साइज़ बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 20, एक और बढ़ा देता हूँ, 22 कर दिया, 22 कर दिया। इसको यहाँ से कर दिया बोल्ट, बोल्ट में था। अब आते हैं लेआउट में, और ये बीच में
यहाँ से हमने कर दिया मिडल के बीच में ऐसे, या ऊपर टॉप के मिडल में कर देते हैं ऐसे में, ऊपर में कर दिया। अब यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, नीचे में एड्रेस है, तो जो भी एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ से क्या कर देंगे, उसको टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस और फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बना लेंगे। अब हम आते हैं फिर इसी डाटा पे। देखो डाटा में ये क्या है, कोटेशन लिखा हुआ है। अब कोटेशन में क्या है, यहाँ पे कॉलम की लाइनिंग नहीं है, सिर्फ रो की लाइनिंग। देखो कोटेशन जो है इसमें कॉलम की लाइनिंग नहीं है, सिर्फ किसकी लाइनिंग है, ओनली रो की लाइनिंग है बस। तो अब आएंगे यहाँ पे और ये जो सेकंड रो है इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो कॉलम की लाइनिंग आ रही है इसको हटाने के लिए लेआउट टैब पे आएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा मर्ज हो गया। आप सिर्फ टेक्स्ट टाइप करना है बस, कोटेशन और कुछ भी नहीं। मैं लिख भी देता हूँ, कोटेशन, और इसको यहाँ से कर दिया हमने बीच में, ये देखो, और यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रो में क्या है, तो ये तो कोटेशन हो गया। अब यहाँ पे एक एड्रेस का है और नीचे में कुछ JNB करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या है, दो है, दो रो है। तो पहले इस रो को लेते हैं, ये जो रो है इस रो को लेते हैं पहले। यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से हमने मर्ज कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद अब यहाँ पे हमने दे दिया क्या, जो भी एड्रेस लिखना हो वो एड्रेस टाइप कर दिया। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देंगे और यहाँ पे जो भी एड्रेस के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, JNB। ठीक है, और इसका साइज़ बड़ा है, ध्यान देना, ये जो JNB है इसका साइज़ बड़ा है। तो यहाँ पे एड्रेस एड्रेस और यहाँ पे JNB, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम मर्ज कर देंगे ऐसे, मर्ज कर दिया। और ये JNB है, इसका साइज़ बड़ा है, तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ से इसका हाइट बढ़ाएंगे, इतना ठीक है, हाइट इतना ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो यहाँ लिखा हो, ये जो एड्रेस के नीचे लाइन जा रहा है, ये जो एड्रेस के नीचे लाइन है, ये लाइन इसके बराबर में इधर नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ तक है बस, इस साइड में नहीं है। ठीक है, बट अपना देख सकते हो जो अपनी जो लाइनिंग आ रही है इसकी, ठीक है, ये लाइनिंग यहाँ पे आ रही है। ये लाइनिंग कहाँ पे है, ये लाइनिंग यहाँ पे है। थोड़ा मैं और हाइट बढ़ा देता हूँ इसका, 1% हाइट इसका ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ये जो लाइन है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ना इसको मर्ज कर दो, हटा दो पहले। लाइन हटा दिया, लाइन हटाने के बाद ये लाइन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से है। तो यहाँ से लेने के लिए आप एक काम करो, यहाँ से ना, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्प्लिट सेल से भी ले सकते हो यहाँ से, या फिर आप ड्रॉ टेबल कर लो। इसके नीचे से यहाँ से मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाओ, आप देख सकते हो, ये देखो इसके नीचे से, और हमने भी यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे किया। अब इसमें रेफरेंस नंबर या जो डेट यहाँ पे लिखना हो वो डेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद क्या है यहाँ पे, तो इसके बाद है यहाँ पे फिर एक ब्लैंक रो है, एक ब्लैंक रो है, और उसके बाद क्या है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट क्वांटिटी और यूनिट रेट। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इसको हम करेंगे ब्लैंक रो। तो सभी को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको हमने मर्ज कर दिया। तो आप देख सकते हो क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गया ऐसे। इसको ना थोड़ा सा कम कर दें, ज़्यादा हाइट इसकी बढ़ गई थी, थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, और इसकी ये हाइट थोड़ी कम कर दें। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, यहाँ दे दिया सीरियल नंबर,
डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है यूनिट, क्वांटिटी और रेट। जो भी हो यहाँ पे रेट हो या फिर जो भी दे रखा हो रेट, ये टाइप कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो वो इसकी हाइट है, हाइट ज़्यादा है तो पहले क्या करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे इसकी। तो इस सेल पे क्लिक करके, मतलब जिस रो की बढ़ानी है उस रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दो। यहाँ पे क्लिक करते रहो, हाइट बढ़ जाएगा। तो इतना बहुत है, बाकी अगर बाद में कम पड़े तो अपना बाद में आप बढ़ा सकते हो। मैंने इतना ले लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर का जो कॉलम है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कम है इसमें, और डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा है, यूनिट की भी बराबर है, क्वांटिटी के बराबर है, और इन दोनों से थोड़ा सा बड़ा जो कॉलम की विड्थ है वो यूनिट रेट की है, ठीक है। बाकी ये क्वांटिटी, यूनिट और सीरियल नंबर, इन कॉलम की जो विड्थ है एक बराबर है, डिस्क्रिप्शन की ज़्यादा है और उससे कम इसकी है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो देखो अपना जो है ये सब एक बराबर है, सभी क्या है एक बराबर, बट एक बराबर नहीं करना। तो देखो इसको कम करने के लिए यहाँ क्लिक करके ना आप यहाँ से इसका विड्थ भी कम कर सकते हो, बट सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको, विड्थ कम करना यहाँ से भी कर सकते हो। और आसान तरीका ये है कि यहाँ पे आना है लाइन पे, तो ये जो लाइन है ना, अभी आप देखो कर्सर यहाँ पे मैंने रख रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर विड्थ हाइट अगर आप लाइन से कम करते हो तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो ये जो कर्सर है इसका जो अभी किस फॉर्मेट में आ रहा है, आई फॉर्मेट में आ रहा है। मैं जैसे ही इसके लाइन पर रखूँगा तो देखो ये प्लस के निशान में आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा देंगे और कम करना हो तो यहाँ से कम कर लेंगे। ये देखो यहाँ से मैंने कम कर दिया। ये यूनिट है, यूनिट को भी कम करना है तो इसके लाइन पे आके यहाँ से हमने यूनिट कम कर दिया इतना। ये यूनिट है, इसको भी कम करेंगे। अच्छा इसको ना इस साइड में कर लो, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन है इसलिए थोड़ा बड़ा है तो इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। यहाँ से ना थोड़ा इसको सेट करने में थोड़ा ये होगा, यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे अपना सेट कर ले, सेट हो गया। अब क्वांटिटी को भी इधर कर देते हैं ऐसे में और इसको ऐसे में, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना हो अब देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा कम ज़्यादा हो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना हो डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे एक लाइनिंग दे रखा है, एक नंबर से पहले भी एक लाइन ड्रॉ है और एक नंबर के बाद भी एक लाइन ड्रॉ है, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को छोड़ देना आप, ये बाय मिस प्रिंटिंग या टाइप करने में हो गया होगा, उसको छोड़ देना। और यहाँ पे ये जो लाइन, ये जो एरिया थोड़ा सा ये जो ब्लैंक दिख रहा है ना, इसको आप पूरा कर लेना, ठीक है। ये बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में या फिर किसी टाइम हो गया होगा, ठीक है, तो इसको पूरा कर लेना। और ये जो लाइन है, इस लाइन को अब हम लोग यहाँ पे देंगे। उसको देने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ से ड्रॉ टेबल ले लो, सबसे आसान है, और यहाँ से टेबल ड्रॉ कर दो। यहाँ पे एक यहाँ पे दे दिया और एक यहाँ पे था नीचे पे। अब जो भी नंबर टाइप करना हो वो नंबर टाइप कर, वैसे ही नीचे बनाना, ठीक है। तो देखो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। तो एक बार पूछ लेता हूँ, सभी लोग ऐसे बना लोगे सभी लोग? बचा रहा ना सभी लोग, ठीक है।